हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई ये टाइम इंतज़ार का है कब हमारी फसल पक जाएगी, और ये बड़ी मुश्किल से पास होता है। अभी 10 दिन की कसर है और मच्छरी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है धान के अंदर। लेकिन अभी तक तो मेरे धान जो बचे हुए हैं, शुक्र है भगवान का। और आज जो है हवा परवाही हो गई है, तो इसमें बीमारियां और बारिश दोनों का खतरा है। और कुछ लोगों ने क्या किया है कि कच्चे ही धान मंडी पहुंचा दिए हैं काट के, इस वजह से भाव कुछ कम हो गया है। और आज यहाँ पर प्रदीप वाला जो जवार का खेत है वो खाली हो चुका है। और वो जो है अपने खेत में, खाली खेत में गाय वाले उसने बुला लिए, राजस्थानी, जो कि गाय लेके घुसे हुए। अब उनसे बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा सा धान को बचा के। वैसे इनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी ध्यान रखते हैं। इनकी बहुत अच्छी आदत है, किसी के खेत में चोरी नहीं करते और नुकसान नहीं होने देते। वो मेड़ पे ही खड़ा है चरवाहा। और ये प्रदीप का जो खेत है, आज ये इसकी जुताई करेगा, तो इसलिए गाय वाले ने इनसे पूछा था कि गाय इसमें चरा ले, तो ये गाय लेके आ गई। और आज जाना है वही राजकुमार की दुकान पे, जो दवाई लेके आनी है मच्छरी की, यानी मच्छर की। तो आज मैं जाऊंगा दुकान पे राजकुमार के पास। फिर ये क्या क्या की दी थी तना? मच्छर की। मच्छर की पिछली बार तो ये दाने दाने से दिए थे। ये ध्यान नहीं रखता पिछली बार कौन सी थी। पर्ची होगी तो लोग आप पर्ची ना ले ले जाएगा ना, उस पर थोड़ा याद भी रहता है ठीक है नहीं। हमारे गांव का ऐसा माहौल है कि एक दूसरे का अच्छा सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं इंतज़ार में बैठा हूँ मशीन वाले के में, वो यहीं आएगा ट्यूबवेल पे। और ये जो है मुझसे कह के गया था कोई मक्की में उजाड़ ना हो जाए। लेकिन ये देखो भाई, चोरों का हाल ये है कि इनको शर्म नहीं है। मैंने इनको आवाज़ लगाई, मक्की के अंदर घुस रखे थे मक्की तोड़ने के लिए। और ये देखो कितने सारे बंदे निकल के आए हैं। ये इसमें शायद 2 औरतें हैं, आवाज़ लगाने के बाद निकल के आए। और इनको डर भी नहीं है कि भाई परदेश में आके किसी के खेत में चोरी करते हुए भी नहीं डरते हैं। अब इनको क्या कहें, बस अपने खेत से निकाल दो और बस छुट्टी। ये देखो आ रहे हैं बैग लेके, झोला लेके। अब इनको नहीं भगाया जाता तो ये छिप गए थे। वैसे मैंने ध्यान कर लिया यहाँ से ही कोई मक्की के अंदर है। इनकी इतनी बेकार आदत है, ये झोला भर लेते और निकल लेते तोड़ के। ये तो मैंने टाइम से देख लिया इनको। हैं? साग वाग नहीं है उसमें, उसमें भुट्टे टूट रहे हैं रोज की रोज। साग कहीं और से ले आया करो, अपनी मार्केट से खरीद लो। इनसे मिली वही, ये है ज्वाला सिंह स्प्रे वाला, और ये इसका भाई है जो लाल बुशट पहने हुए हैं। टाइम से आ ही गए ये, और अब दवाई को मिक्स कर रहे हैं। मजबूरी है भाई, दवाई तो मरवानी पड़ेगी। अब मौसम देख के तो डर लगता है। वैसे नेट पे तो बारिश नहीं बता रहे, अभी 2 दिन तक, तीसरे दिन बारिश है। अब मैंने तो लगा दिया इनको स्प्रे में। यहाँ पर देखो, जो हल्की फुल्की बारिश आके हवा चल गई थी, उस हवा की वजह से यहाँ धान गिर गए हैं। यानी कि धान में वज़न था और ये थोड़ा भीग गए थे ना, बारिश की वजह से और वज़न हो गया और ये यहाँ गिर गए थे। तो अब यही टाइम तो पास करना पड़ेगा। दवाई मरवानी है इसलिए ज़रूरी थी, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है धान का। और मैंने तो यही सोच के, कुछ लोगों ने कहा भी था कि भाई क्या करेगा अब तो,
दवाई मरवा के, और कुछ ने कहा था कि मरवा ही दो दवाई क्योंकि फसल तैयार हो चुकी है, थोड़ा खर्चा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने स्प्रे वाले बुलवा ही लिए। तैयार फसल होने के बाद लालच नहीं करना चाहिए। अब ये ट्यूबवेल वाले खेत में आ चुके हैं अगेते दान में, तो ये लास्ट टंकी रह गई है इसकी, बस कंप्लीट होने ही वाला है। 1692 धान का स्प्रे पूरा लग गया है। लग गई भाई इसमें तो दवाई। अब आगे वाले में 2 बीघे वाले में 11-21 में जा रहे हैं, और थोड़ा उसको बचा के भी रख दिया 2-3 टंकी का। अब चलते हैं 11-21 में। स्प्रे वाले निकल गए हैं अगले खेत में स्प्रे मारने के लिए। ओ नो, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हुई ज्वाला सिंह ने। और मैंने इससे ये कहा था कि ये जो सामने वाला ट्यूबवेल है ये वाला, इससे पानी भर लेना, लेकिन ये चले गए अगले ट्यूबवेल पे, और जिसका मालिक ये है थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। इसको पता चल गया कि मेरे ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो ये बहुत गुस्सा करेगा, क्योंकि इसका नेचर ही कुछ ऐसा है। बच गए भाई, उसने देखा नहीं, वो अपने काम में बिजी था। और ये देखो हमारे 11-21 धान की कैसी कंडीशन है। अब जो है इसमें जो दवाई हमने कुछ बचा के रख दी थी ट्यूबवेल के अंदर कि इसको 15 दिन के बाद मरवाएंगे, क्योंकि ये 11-21 धान का 4 महीने में तैयार होता है, तो तब तक कोई बीमारी नहीं आ जाए, तो एडवांस में हमने उसकी दवाई बचा के रख लें। चलो, तो इसी के साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर अंत। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।